मिथिलांचल समेत पूरे बिहार के लिए आज का दिन गौरवमयी। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे जानकी माता मंदिर का शिलान्यास। रंग बिरंगी लाइट्स के साथ सीता मंदिर की शानदार सजावट। बेंगलुरु से लाए गए फूलों से मंदिर का श्रृंगार किया गया। दक्षिण भारत के कारीगरों ने तैयार किए 50,000 लड्डू। भजन कीर्तन के बीच माता जानकी के उत्सव प्रतिमा की हो रही है पूजा अर्चना। फूलों से तैयार झूले पर झूल रही हैं माता सीता। ऐतिहासिक अवसर को दिव्य बनाने की तैयारी पूरी। पूजन के लिए जयपुर से चांदी का कलश, देश के 21 तीर्थ स्थलों की मिट्टी और 31 पवित्र नदियों से लाया गया जल। 882 करोड़ से अधिक की लागत पर 11 महीने में माता जानकी मंदिर का किया जाएगा भव्य निर्माण। 151 फीट होगी माता जानकी मंदिर की ऊंचाई। हर्षोल्लास के साथ बूढ़ा अमरनाथ मंदिर पहुंची छड़ी मुबारक यात्रा। विधि विधान के साथ मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की गई पवित्र छड़ी। छड़ी मुबारक यात्रा में भक्तों का दिखा उत्साह। शिव की भक्ति में श्रद्धालुओं ने बोल बम के लगाए हर हर महादेव के भी जयकारे। स्वामी विश्वोत्तमानंद सरस्वती ने किया छड़ी मुबारक यात्रा का नेतृत्व। पुलिस ने छड़ी मुबारक यात्रा को दी सलामी। रक्षाबंधन तक भजन कीर्तन का आयोजन। पुंछ के दशनामी अखाड़ा से लेकर बूढ़ा अमरनाथ तक सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की निगरानी। रक्षाबंधन तक बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्थापित पवित्र छड़ी के होंगे दर्शन। 10 अगस्त को दशनामी अखाड़ा में स्थापित कर दी जाएगी पवित्र छड़ी। रंग बिरंगी राखियों से सजे अकोला के बाजार। राखियों की बिक्री से दुकानदारों के खिले चेहरे। भाइयों के लिए बहनें राखियों की कर रही हैं खरीदारी। मयूरभंज में राखी के पर्व को लेकर बाजारों में रौनक। रेशमी राखियों के साथ टॉय वाली राखियों की जमकर हो रही है बिक्री। छतरपुर के बाजारों में स्वदेश निर्मित राखियों की भारी डिमांड। राखियों की बिक्री से दुकानदारों को हो रहा है मुनाफा। रक्षाबंधन पर बहनों को योगी सरकार का तोहफा। यूपी रोडवेज बस में 3 दिन तक यात्रा मुफ्त। आज से 10 अगस्त तक नहीं लगेगी टिकट। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राजस्थान के सीएम भजनलाल ने राज्य की महिलाओं को दी सौगात। कल से 10 अगस्त तक राजस्थान रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा। गोरखपुर के बाजारों में छाई राखी की प्लेटें। इन खास प्लेटों की ग्राहकों में बम्पर डिमांड। शक्तिपीठ अंबाजी में अजय माता का मनाया गया भव्य पाटोत्सव। भक्तों ने दर्शन कर किया माता का पूजन। एनसीईआरटी के सेलेब्स में जोड़ा गया सैम मानेकशॉ, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और मेजर सोमनाथ शर्मा के चैप्टर। बच्चे देश के इन वीर सपूतों की वीरता से होंगे परिचित। कॉमनवेल्थ फेडरेशन डेलीगेशन ने दौरा कर गुजरात के खेल ढांचे का किया निरीक्षण। कॉमनवेल्थ गेम 2030 के मेजबान देश की नवंबर तक हो सकती है घोषणा। कृषि उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए दिशा में राजस्थान सरकार की बड़ी पहल। आधुनिक तकनीकों के बारे में जानने के लिए प्रदेश के 100 किसानों को भेजा जाएगा विदेश। बिहार में कैमूर जिले के करर गांव तक पहुंचा मोबाइल नेटवर्क। फोन की रिंगटोन सुन ग्रामीणों के चेहरे पर छाई मुस्कान। बीएसएनएल के 5G टावर से जुड़ा गांव। दिल्ली में नेशनल लेवल के एथलीट से मिली सीएम रेखा गुप्ता। खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया, बढ़ाया हौसला। दिल्ली में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन। भारतीय परिधानों में मॉडल्स ने बिखेरा जलवा। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में शामिल हुई सीएम ममता बनर्जी। आदिवासी समुदाय से जुड़े लोगों को बांटे उपहार। अहमदाबाद में आयोजित चेंज ऑफ गार्ड समारोह में पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल। सीआरईडीआई गुजरात और सीआरईडीआई अहमदाबाद के योगदान को सराहा।
पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी। परिवार संग विधि विधान से की भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना। संभल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की रखी आधारशिला। भूमि पूजन कर परिसर में किया पौधारोपण। देश के सशस्त्र बलों की शक्ति को बढ़ाने वाली गुड न्यूज। देश को आज मिलेंगे 2000 से ज्यादा अग्निवीर। आईएनएस चिल्का पर होगी छठे बैच की पासिंग आउट परेड। 16 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद सेना में शामिल होंगे अग्निवीर। समारोह में अग्निवीरों के परिजन, पूर्व सैनिक होंगे शामिल। एमएस धोनी ने चेन्नई में खोला अपना पहला नया स्पोर्ट्स वेलनेस सेंटर और 7 पेडल। उद्घाटन समारोह में संगीतकार अनिरुद्ध ने धोनी के साथ खेला टेनिस मैच। सरकार के एक और कार्यक्रम के नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 12 करोड़ 57 लाख रुपए गैस धारकों के लिए पैसे ट्रांसफर का रिकॉर्ड बना। बारामूला में स्टूडेंट्स और स्थानीय खिलाड़ियों के लिए पिकल बॉल कोर्ट का शुभारंभ। खेल के प्रति घाटी के युवाओं की दिख रही है दिलचस्पी। जम्मू कश्मीर के डोडा में हर घर तिरंगा कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। वंदे मातरम के साथ भारत माता के लगाए जयकारे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत घाटी की बेटियों ने निकाली तिरंगा यात्रा। देशभक्ति गीत गाकर देश के वीर सपूतों की कुर्बानी को किया नमन। स्वतंत्रता दिवस को लेकर भारत की पश्चिमी सीमाओं पर ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज की तैयारी। 11 अगस्त से 17 अगस्त तक अलर्ट मोड पर रहेंगे सेना के जवान। उत्तरकाशी के धराली में युद्ध स्तर पर मिशन जिंदगी जारी। 2 दिन में 200 से ज्यादा लोगों का सफल रेस्क्यू। चिनूक और M1 हेलीकॉप्टर की ली गई मदद। रेस्क्यू अभियान में मौसम ने डाली बाधा। क्षतिग्रस्त सड़कों की वजह से राहत टीमों को ग्राउंड जीरो पर पहुंचने में हुई दिक्कत। चिनूक और M1 हेलीकॉप्टर की ली गई मदद। सेना और आईटीबीपी के साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। संभावित खतरों के मद्देनजर ड्रोन की ली गई मदद। रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के लिए अत्याधुनिक मशीनें लाने की तैयारी। मलबे में फंसे हर व्यक्ति को बचाना सेना का लक्ष्य। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में सड़क मार्ग खुलने से वाहनों की आवाजाही शुरू। राहत बचाव कार्यों पर पूरी नजर बनाए रखे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसरो ने सैटेलाइट से ली गई धराली की 2 तस्वीरें की जारी। धराली हर्षिल तक जाने के लिए नहीं बचा कोई रास्ता। मलबे में तब्दील हर्षिल, नुकसान का हो रहा है आंकलन। धराली में आई आपदा के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहत कार्यों के लिए 1 महीने का वेतन देने की घोषणा की। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वयंसेवी संगठनों को। चंदौली में गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से दर्जनों गांव बाढ़ के हालात जैसे पैदा हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन बेहाल। दानापुर में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में किया गया शिफ्ट। बाढ़ प्रभावितों के लिए भोजन के साथ मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में रहने वालों की बड़ी परेशानी। लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी।